गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं शिव शंकर। आज हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है ना, यानी कि बैक्टीरिया के टाइप्स की बात करेंगे और किस आधार पे बात करेंगे, तो इसके न्यूट्रिशन के आधार पे। ठीक है, न्यूट्रिशन जो है वो होता क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन क्या होता है, अति आवश्यक होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया न्यूट्रिशन के आधार पे दो प्रकार की होती है। पहला है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है, जिसको हिंदी में स्वपोषी बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यानी कि परपोषी बैक्टीरिया। ठीक है, अब डिटेल्स में हम जानेंगे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। यानी कि ऐसी बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं बना लेती है, उसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी दो टाइप्स, यानी कि दो प्रकार की होती है। पहला है फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यानी कि प्रकाश। फोटो मीन्स क्या होता है, प्रकाश या लाइट। ठीक है ना, यानी कि जब कोई बैक्टीरिया प्रकाश से, ठीक है ना, यानी लाइट से अपना भोजन सिंथेसाइज करती है, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में अपना जो है फूड का सिंथेसिस करती है या न्यूट्रिशन का प्रिपरेशन करती है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। इसमें एग्जांपल है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और दूसरा है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है ना, यानी कि जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, ये क्या करती हैं कि फोटोसिंथेसिस करके अपना क्या करती है, न्यूट्रिशन बनाती हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि हायर प्लांट्स में होता है, वहां पे क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी प्रकार इनके पास भी क्लोरोबियम क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोबियम क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल, और इसके सहायता से जो है, और जनरली ये हायर प्लांट जैसे ए और पिगमेंट बी क्लोरोफिल हायर प्लांट में जैसे प्रेजेंट होता है, वैसे इन बैक्टीरिया में, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, ये जो पिगमेंट्स है प्रेजेंट रहते हैं और इसकी सहायता से क्या करते हैं, लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अब दूसरा टाइप है कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमो मीन्स होता है केमिकल। ठीक है ना, यानी कि इनको रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया जो क्या है, केमिकल सब्सटेंस का, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन करती हैं और वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को ट्रैप करके और अपना न्यूट्रिशन या लाइफ जो है शुरू करती है, या मतलब न्यूट्रिशन प्राप्त करती है। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि एक केमिकल सब्सटेंस, जैसे कि जो सल्फर बैक्टीरिया है, यहाँ पे बी स्टैंड है किसके लिए, बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया है, मीथेन बैक्टीरिया है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। तो ये जितने भी टाइप्स इसमें मतलब एग्जांपल देख रहे हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स के, ये बैक्टीरिया जो है क्या करते हैं कि जो केमिकल सब्सटेंस है उसका ऑक्सीडेशन करती है। ठीक है ना, जैसे कि अगर हम आयरन बैक्टीरिया की बात करें, इसमें और भी जोड़ लीजिएगा, आयरन बैक्टीरिया। ठीक है, आयरन बैक्टीरिया यानी कि यहाँ पे जो देखते हैं आप, जो आयरन होता है यानी कि छड़ होता है, लोहा वाला जो सामग्री होता है, वहां पे देखते हैं जंग लग जाता है। ठीक है, तो वहां पे होता क्या है कि वो जब ह्यूमिडिटी के संपर्क में आता है, तो वहां पे बैक्टीरिया क्या हो जाती है, ग्रो हो जाती है और वो उसको आयरन को एज ए सोर्स जो है न्यूट्रिशन के रूप में यूज करती है और उनका ऑक्सीडेशन होता है और वहां से एनर्जी जो रिलीज होता है उसको अपने न्यूट्रिशन के रूप में लेती है। तो ये जो बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया हो गया, जहाँ पे सल्फर सोर्सेस होते हैं, वहां पे उसका ऑक्सीडेशन करती हैं और फिर जो एनर्जी रिलीज होता है तो वहां से उस एनर्जी को यूज करती हैं। तो ये बैक्टीरिया को हम कहेंगे, इस टाइप की बैक्टीरिया को कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब अगला जो मेन टाइप्स है वो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यानी कि इनको जो है विषमपोषी बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, या परपोषी भी कहते हैं। अब ऐसे बैक्टीरिया यानी कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या है, ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या है, या दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड को ऑब्जर्व करती है या न्यूट्रिशन वहां से प्राप्त करती है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं।
जैसे इसमें है सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया को हम मिथोपजीवी बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। और सबसे बड़ा जो आप देखेंगे कि डेड डिकेइंग यानी कि जो सड़ाने गलाने का जो कार्य होता है, ठीक है ना, कोई भी ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं उनको सड़ाने गलाने का जो कार्य होता है मेनली इन्हीं बैक्टीरिया का होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो सड़े गले स्थानों से यानी डेड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन को प्राप्त करती है, ऐसे बैक्टीरिया को हम सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप देखते हैं कि पत्ती है, पत्ती कुछ समय बाद जब जंगल है, ठीक है ना, जंगल में पत्ती गिरा तो धीरे धीरे बहुत जल्दी से क्या होता है, डिग्रेडेड हो जाता है। ठीक है ना, तो इनमें जो है इन बैक्टीरिया और कुछ वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे फंगस वंगस, उनका वहाँ उनको सड़ाने गलाने में क्या होता है, हेल्प करते हैं। जैसे कोई जानवर मर गया, ठीक है, तो वहाँ पे देखते हैं कि 2-4-10 दिन में क्या हुआ, पूरा वो सड़ गया। तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक मीन्स होता है परजीवी, यानी कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं अपना भोजन जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है ना, यानी कि जो जीवित जंतु होते हैं वहां से प्राप्त करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासिटिक बैक्टीरिया। ठीक है ना, बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं ह्यूमन के अंदर जो डिजीज काज करते हैं, जैसे विब्रियो कॉलेरी जो कॉलेरा उत्पन्न करता है। फिर उसके बाद टिटेनस है, ठीक है ना, टिटेनस किससे होता है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी से होता है। इसके बाद जो है निमोनिया हो गया, निमोनिया भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है। तो डिफरेंट काइंड के जो बैक्टीरिया जो है पैरासिटिक बैक्टीरिया होती हैं जो ह्यूमन के अंदर और प्लांट के अंदर भी और कुछ एनिमल्स यानी बहुत सारे इनके द्वारा क्या होते हैं, डिजीज होते हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वो वहां से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करती हैं और न्यूट्रिशन प्राप्त करती है तो वो डिजीज भी काज करती है। तो पैरासिटिक बैक्टीरिया जो है हमेशा हार्मफुल होती है ह्यूमंस बीइंग के लिए और एनिमल्स और प्लांट के लिए। ठीक है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होती हैं जो क्या होता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ मतलब वहां पे प्रेजेंट रहती हैं और इन दोनों को क्या होता है, एक दूसरे से फायदा होता है। जैसे एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है ना, राइजोबियम लेगुमिनेसेरम इसका नाम है, राइजोबियम लेगुमिनेसेरम लेगुमिनोसेरम। ठीक है ना, एक ऐसे बैक्टीरिया है जो क्या होता है कि आप देखे होंगे जो दलहनी फसलें होती हैं, ठीक है ना, यानी कि जैसे मान लीजिए कि चना हो गया, ठीक है ना, वहां या मूंगफली हो गया, तो ये जो दलहनी जो फसलें आती हैं उनकी रूट में देखेंगे तो ऐसे कुछ जो है फूला हुआ यानी कि स्वेलिंग पार्ट होता है जिसको रूट नोड्यूल्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, रूट नोड्यूल्स। तो यहाँ पे बैक्टीरिया पाई जाती हैं। ठीक है, जो राइजोबियम लेगुमिनेसेरम बैक्टीरिया है, रूट नोड्यूल्स जो है जितने भी दलहनी फसलें हैं, ठीक है ना, यानी पल्सेस जो प्लांट हैं वहां पे उनके रूट नोडल्स में पाई जाती हैं और करती क्या है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। क्या करती हैं कि जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन है इसको क्या करती हैं, ये फिक्स करने का काम करती हैं। ठीक है, और इसके बदले जो ये प्लांट है इसको रहने के लिए क्या देता है, प्लेस देता है। तो दोनों को एक दूसरे से क्या है, फायदा है ना। तो इस प्रकार के कोई जो जीव हैं जहाँ पे दो डिफरेंट स्पेसीज हैं और दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, तो ऐसे जीव को हम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई बैक्टीरिया इस प्रकार बिहेव करे तो उसको सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे पी हो गया, मटर का पौधा देखिएगा तो मटर के पौधे का जब जड़ उखाड़ेंगे तो उसमें देखेंगे ऐसे फूली हुई संरचना पाई जाती है। तो वहां पे अगर स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो प्लांट जो होता है वो हमेशा ग्रीन इसी वजह से होता है क्योंकि वो नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करने का काम करता है। ठीक है, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी इनको कहा जाता है, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं जो क्या करती हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने के काम करती हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है। लेकिन जो सिम्बायोटिक है, सिम्बायोटिक का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो बैक्टीरिया, ठीक है ना,
दूसरे प्लांट के या किसी एनिमल के साथ क्या है, प्रेजेंट है, और दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में भी, ठीक है ना, जो कोलोन वाला पार्ट होता है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलोन वाला पार्ट होता है, वहां पे एक बैक्टीरिया पाई जाती है जिसका नाम है इस्चेरिचिया कोलाई, शार्ट भी इसको ई कोलाई के नाम से भी जानते हैं। ये जो है बैक्टीरिया क्या करती है कि हमारे जो फेसेस होते हैं, ठीक है ना, उसमें जो भी अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उसको डाइजेशन में करने में हेल्प करती है। उसके जो भी मतलब ये कहें कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी होता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, उसको डाइजेशन में क्या करती हैं, हेल्प करने का काम करती हैं, वहाँ के इंटेस्टाइन को क्लीन करने का जो काम करती हैं। ठीक है ना, तो ह्यूमन के अंदर भी, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी के लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन वाले भाग में इस्चेरिचिया कोलाई पाई जाती है, जो क्या करती है कि लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करने का काम करती है। तो इससे क्या होता है कि हमें भी फायदा होता है और इस बैक्टीरिया को रहने के लिए स्थान भी मिल जाता है। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, आगे हम अब बात करेंगे इसमें आर्ची बैक्टीरिया की। ठीक है, यानी कि आर्की बैक्टीरिया ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो क्या होता है, ऐसे प्लेसेस पे पाई जाती हैं जहां पे क्या होता है कि और जो बैक्टीरिया होती हैं या और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो उनका ग्रो होना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्पेशल टाइप्स के जो है फीचर्स रखती हैं। जैसे कि कुछ ऐसी आर्की बैक्टीरिया हैं जैसे साल्टी एरिया में पाई जाती हैं। जब आर्की बैक्टीरिया साल्टी एरिया में पाया जाएगा तो उसको हेलोफाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेलोफाइट्स। ठीक है, अगर बैक्टीरिया जो है हॉट स्प्रिंग प्लेस पे पाई जाए तो उसको हम थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। अगर बैक्टीरिया जो है मार्सी एरियाज में पाया जाए तो उसको मेथेनोजेंस बोलते हैं। ठीक है ना, मार्सी में दलदली वाले स्थान पे पाए जाए तो उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, मेथेनोजेंस बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो आर्की बैक्टीरिया होती हैं दूसरे बैक्टीरिया से डिफर होती हैं क्योंकि उनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, वो काफी जो है एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो होने के लिए या सरवाइव होने के लिए क्या होती है, बनी होती है। ठीक है ना, मेथेनोजेंस जो होते हैं बैक्टीरिया जनरली जो एनिमल्स जैसे कि रूडिनेंट जो एनिमल्स हैं जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ठीक है, तो इसकी जो है इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं जो मीथेन का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, जैसे डंग जो होता है यानी कि गोबर जो होता है उसमें हम देखें तो क्या होता है कि मीथेन का निर्माण होता है। ठीक है ना, यानी कि जो कुछ लोग क्या करते हैं कि बायोगैस जैसे जो है इस गोबर का यूज, डंग का क्या करते हैं, बायोगैस जैसे यूज करते हैं। ठीक है ना, क्या उसमें होता है कि एक टैंक बना होता है और उसमें गोबर जो होता है डंग उसको भर दिया जाता है और फिर उसमें बैक्टीरिया ग्रो करती है मीथेन वाली और वो मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। तो उसका एक चेम्बर होता है, उससे गैस जो है पाइपलाइन के थ्रू जाता है और उससे वो लोग क्या करते हैं कि गैस जैसे यूज करते हैं यानी कि खाना भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये था आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, बस आज के लिए इतना है।